हेलो बच्चों, आज हम ऑब्जेक्ट और स्नैप के बारे में जानते हैं कि ऑब्जेक्ट और स्नैप क्या है और ऑटोकैड में इसका क्या उपयोग है और इसे हमें ऑटोकैड में एक्टिव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज हम ये सब सीखेंगे। तो चूंकि जब भी हम ऑटोकैड में कोई ड्राइंग बनाते हैं, जैसे कि लाइन बनाते हैं, ये लाइन है, इसका यदि मिड पॉइंट बताने के लिए कहा जाए कि मिड पॉइंट क्या है, तो हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम का सहारा लेना होगा। मेरा पहले का बना हुआ वीडियो आप देख लेंगे कि किस तरह से इसके कोऑर्डिनेट की सहायता से कैसे इसका मिड पॉइंट हम पता करेंगे। लेकिन बहुत ही आसानी से इसका मिड पॉइंट पता लगाने के लिए हम ऑब्जेक्ट और स्नैप का सहारा लेते हैं। ऑब्जेक्ट और स्नैप एक तरह का ड्राफ्टिंग है, सेटिंग है, जिसकी सहायता से हम बहुत ही आसानी से इसका मिड पॉइंट या लास्ट पॉइंट का हम एंड पॉइंट का हम पता लगा सकते हैं। तो ऑटोकैड में हम इसका मिड पॉइंट और एंड पॉइंट जानने के लिए हम कमांड लाइन में डी ओ स्नैप जब हम टाइप करेंगे और इंटर करेंगे तो हमें इस तरह का सेटिंग दिखाई देगा, इस तरह का ड्राफ्टिंग सेटिंग हमें दिखाई देगा। तो इसमें है स्नैप एंड ग्रिड, पोलर ट्रैकिंग, ऑब्जेक्ट और स्नैप। तो हम ऑब्जेक्ट और स्नैप को क्या करेंगे, एक्टिव करेंगे, क्लिक करेंगे। तो जब हम क्लिक करेंगे तो हमें इतना सारा चीज दिखाई देगा, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर, नोड, क्वाड्रेंट, इंटरसेक्शन, एक्सटेंशन, इंसर्शन, परपेंडिकुलर, टेंजेंट, नियरेस्ट, एप्रियंस, इंटरसेक्शन, पैरेलल। इतना सारा हमें मोड दिखाई देगा। तो इस डायलॉग बॉक्स में यदि हम रेडियो बटन को एंड पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो हमें ये टिक का निशान दिखाई देगा। यदि मिड पॉइंट पर टिक करेंगे तो ये टिक का निशान हमें दिखाई देगा। सेंटर पर क्लिक करेंगे तो हमें टिक का निशान दिखाई देगा। ये टिक करने के बाद जब हम यहाँ ओके बटन को क्लिक करेंगे तो ये जो है सेटिंग, ड्राफ्टिंग सेटिंग सेट हो जाएगा और ये गायब हो जाएगा। अब हम जैसे ही कर्सर को इस लाइन पर लाएंगे तो हमें मिड पॉइंट का चूंकि चिन्ह ऐसा दिखाई दे रहा है तो हमें इसका मिड पॉइंट इस तरह से हमें दिखाई देगा। एकदम एक्यूरेट हमें मिड पॉइंट इसका मिल जाएगा। यदि हम कोई सर्किल बनाते हैं और सर्किल का हमें सेंटर पता करना है कि क्या है, तो चूंकि हम यहाँ पर सेंटर पर भी क्लिक कर चुके हैं, तो जैसे ही आप कर्सर को इस सर्किल पर के सर्कमफेरेंस पर ले जाएंगे तो हमें सेंटर यहाँ पर ब्लू कलर का इस तरह से हमें दिखाई देगा और हमें पता चल जाएगा कि इसका सेंटर क्या है। तो अब हम जब इसे क्लिक करेंगे तो ये सेंटर से जो है वो सिलेक्ट होकर के, मान लीजिए कोई लाइन बनाना है तो हम इस आराम से ऐसे बना सकते हैं। यदि रेक्टेंगल यदि कोई रेक्टेंगल है
और इस रेक्टेंगल को में यदि कहा जाए कि इसके साइड के मिड पॉइंट को इसके साइड के मिड पॉइंट से मिला दें, तो जब हम इस लाइन कर्सर को इस लाइन पर ले जाएंगे तो हमें आराम से मिड पॉइंट इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर मिड पॉइंट पर भी ले जाएंगे और इसे क्लिक करेंगे, तो जब यहाँ भी क्लिक करेंगे तो हमें इस तरह से एक लाइन प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह इस लाइन पर ले जाएंगे तो हमें मिड पॉइंट यहाँ दिखाई देगा। हम यहाँ से इसको इस लाइन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमें यह ऑब्जेक्ट ओस्नैप जो है हमें मिड पॉइंट, एंड पॉइंट या नोड, क्वाड्रेंट, इंटरसेक्शन इस तरह से हमें हेल्प करता है किसी ड्राइंग को बनाने में, है ना। तो एंड पॉइंट में जब हम इसे इसके यहाँ पर ले जाएंगे कर्सर को तो हम एंड पॉइंट के रूप में ग्रीन इस तरह से बॉक्स दिखाई देगा, इस तरह से बॉक्स दिखाई देगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये एंड पॉइंट है। तो अब हम यहाँ पर क्लिक करके हम एंड पॉइंट का सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर हम बहुत छोटा छोटा ड्राइंग बनाते हैं तो हमें यह बहुत ही हेल्प करता है ऑब्जेक्ट ओस्नैप। अब सवाल यह है कि हम इसे एक्टिव कैसे करते हैं। तो हम कमांड लाइन में dd ओस्नैप लिख करके और इंटर करके इस डायलॉग बॉक्स को ओपन करके हम इसमें सेटिंग करके और ओके का बटन दबा करके एक्टिव कर सकते हैं। या हम व्यू पर जाएंगे, ऊपर में जो बना हुआ है ऑटोकैड के ऊपर में जो बना हुआ है व्यू पर जाएंगे, उसके बाद टूल बार को क्लिक करेंगे। टूल बार पर जा करके क्लिक, वहाँ से टूल बार को क्लिक करेंगे, फिर उसमें एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा, उसमें हम चूज ऑब्जेक्ट ओस्नैप को क्लिक करेंगे तो हमें एक इस तरह से एक बॉक्स दिखाई देगा। इसके लास्ट में एक इस तरह का बना हुआ हमें बटन दिखाई देगा, जहां पर क्लिक ओस्नैप सेटिंग, जब हम इसे यहां पर ले जाएंगे कर्सर को तो क्लिक ओस्नैप सेटिंग दिखाई देगा। तो जब हम इसे क्लिक करेंगे तो हमें ड्राफ्टिंग सेटिंग का ऑप्शन इस तरह से मिल जाएगा। तो
से हमें ऑब्जेक्ट ओसनैप हमें ड्राइंग को आसान बनाने में हमारा हेल्प करता है। चूँकि इस सेटिंग बॉक्स में इंड, मिड, सेंटर के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यदि टेंजेंट के रेडियो बटन पर जब हम क्लिक करेंगे तो इस सेंटर में जो भी टेंजेंट बना होगा, हम यहाँ पर टेंजेंट के पास जो ही इसको कर्सर को ले जाएंगे तो हमें इस तरह से हमें बना हुआ ग्रीन कलर का, इस तरह से बना हुआ ग्रीन कलर का हमें दिखाई देगा। हम समझ जाएंगे कि ये टेंजेंट है और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो लाइन बनाने के लिए या सर्किल बनाने के लिए वो चीज़ एक्टिव हो जाएगा। तो नियरेस्ट, टेंजेंट, परपेंडिकुलर यदि कोई लाइन होगा इसके परपेंडिकुलर, तो देखिए इस तरह से इस लाइन के ये परपेंडिकुलर है, तो जैसे ही कर्सर यहाँ पर आएगा तो परपेंडिकुलर के रूप में इस तरह से हमें बना हुआ ग्रीन कलर का हमें दिखाई देगा। तो इस तरह से हम बहुत सारे सेटिंग्स को करके समझ के हम बना सकते हैं। आप इसका प्रैक्टिस अवश्य करें, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आपको ये सीखने में कठिनाई होगी, तो इसके लिए प्रैक्टिस अवश्य करें। अब हम अगले क्लास में और भी कुछ जानेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें। धन्यवाद।